परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 10 अप्रैल। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 4 वचन। पत्रस पवित्र आत्मा से भरपूर था, फिर भी इसके पहले कि कुरनेलियुस के घर में वह उपयोगी हो, प्रभु को पहले उसका घमंड तोड़ना पड़ा। पत्रस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके अंदर कितना अहंकार है। वह तो खुद को परमेश्वर का धार्मिक एवं नम्र सेवक समझता था, पर परमेश्वर ने उसके भीतर एक जातीय घमंड को देखा। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु ने उसे याफा में रखा था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 43 वचन। वहां वह एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को गया और चाहता तो तुरंत ही वापस लौट सकता था, परंतु किसी उद्देश्य के लिए प्रभु ने उसे वहां रोके रखा था। उसकी जानकारी के बिना उसकी सभी योजनाएं तोड़ी गईं। जब तक प्रभु ने अपनी रीति से उसे तैयार ना किया, तब तक उसे कहीं भी जाने नहीं दिया। इसी रीति से हमारे घमंड को तोड़कर प्रभु हमें नम्र और दीन बनाने के लिए हमारी योजनाओं को तोड़ता है। थोड़े दिनों के बाद प्रभु ने पत्रस को दर्शन दिया। उसने एक बड़ी चादर को उतरते हुए देखा, जिसमें सभी प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पत्रस, उठ, मार और खा। पत्रस जानता था कि यह तो प्रभु की वाणी थी, फिर भी उसने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। वह ऐसा प्रकट कर रहा था जैसे वह परमेश्वर से अधिक जानता था। उसे ऐसा कहना चाहिए था, प्रभु, आप कभी भी गलती नहीं करते। आप जो आज्ञा देते हैं उसका मैं पालन करूंगा। जब तक हमारे घमंड को तोड़ा नहीं जाता है, तब तक हम पूर्ण हृदय से प्रभु के अधीन हो नहीं सकते हैं। गलातियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 11 वचन में पौलुस द्वारा पत्रस को दूसरी ताड़ना मिली। अभी भी पत्रस के अंदर गुप्त घमंड था, जिसे तोड़ने के लिए परमेश्वर ने पौलुस का उपयोग किया। पौलुस स्वयं भी आत्मिक घमंड के जोखिम में था। 2 कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 7 वचन। हमारे ज्ञान, सेवा, दर्शनों, स्वप्नों और वरदानों के संबंध में हम घमंड करते हैं। पौलुस को नम्र बनाए रखने के लिए प्रभु ने उसके शरीर में एक कांटा रखा। आज तक हम यह नहीं जानते कि यह कांटा क्या था। वह बहुत ही कष्टदायक एवं असहनीय रहा होगा। जब हम प्रभु को अपने आप पर पूरा अधिकार देते हैं, तब हम आशीष पाते हैं, और प्रभु कई उपायों का उपयोग करके हमें नम्र बनाए रखता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।